आज एक कार्रवाई की है पेशावर पुलिस ने, उसके हवाले से आपको थोड़ी सी तफसीलात अदा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ काशिफ जुल्फ़िकार साहब एसएसपी ऑपरेशन हैं, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बड़ी मुनफरिद किस्म की कार्रवाई है। जैसे कि रूटीन में हम ऐसे मुलजमान को पकड़ते हैं जो कि किसी न किसी क्राइम में मुलवस होते हैं, तो रवायती तौर पे इस तरह की चीज़ को क्राइम समझा नहीं जाता, मगर अभी केपी का कानून जो है वो एंटीक्विटीज़ के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शायद माहिरीन बताते हैं कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कानून है वो केपी का एंटीक्विटीज़ का कानून है। तो इसके तहत कार्रवाई की गई है। एक इंटरनेशनल रैकेट को गिरफ्तार किया गया जो पिछले कई सालों से इसी धंधे में मुलवस थे, और इसमें जो आपने नवादात अभी आपने देखी, ये करोड़ों की मालियत की बताई जाती है, हालांकि ये रेप्लिका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे एसएसपी ऑपरेशन साहब, और उनका यही कहना है कि कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई है और बहुत ही बड़ी सतह पर ये स्मगलिंग का कारोबार जो है तो सरगर्म था, लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल जो स्मगलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। किया है इस वक्त डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। काफ़ी अरसे से ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि कीमती नवादरात जो है तो वो स्मगल किए जाती हैं बैरूनी ममालिक, तो आज उस पर जो है तो माशाल्लाह से पेशावर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कितनी मालियत की ये नवादरात जो है तो बताई जाती है, और इसके साथ ही नेटवर्क के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। पेशावर पुलिस के साथ आपकी मीटिंग भी हुई है, क्या कहते हैं इस हवाले से सर? बिल्कुल जी, ऑल क्रेडिट गोज टू केपी पुलिस, पेशावर पुलिस, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, नेटवर्क को पकड़ा है, एक बस्ट किया इसको, कार्टेल को, जिसको मैं कहूँगा कि बस्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली आर्कियोलॉजी की कैपेसिटी नहीं थी। ये अगर जाती तो इंटरनेशनल पाकिस्तान की बदनामी होती। दूसरा, एंटीक्विटीज़ एक्ट पाकिस्तान के कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी है, ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है, रेप्लिका भी गैर कानूनी है एक्ट के मुताबिक, और इसमें वही पुराना मटेरियल यूज़ हुआ है जो 2000 साल पहले लोग यूज़ करते थे, इसी तरीके से बनाई गई है, और इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं करोड़ों की कीमत, कम से कम मेरे ख्याल से इसकी करोड़ कीमत जो करोड़ की पे के जिस पर एक महीने इस पर काम हुआ है। और केपी पुलिस अगेन इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए। रिलीजियस टूरिज़्म में मेन फ्रंट लाइन प्ले कर रही है, बजाय इनके पास कोई सिक्योरिटी के जो इश्यूज, बकाया इश्यूज हैं, उसके हट के एक एडिशनल काम है। जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की बाकी जगहों पे, इनकी हेल्प सपोर्ट, उनको प्रोटोकॉल देना सिक्योरिटी पुलिस करती है, केपी पुलिस करती है। मुझे इंटरनेशनल जितने भी लोग बुद्धिस्ट रिलीजियस टूरिज्म के लिए आए हैं उनके काफ़ी फीडबैक आता है। दे अप्रिशिएट, दे थिंक वी वर ट्रीटेड लाइक किंग, बादशाह की तरह में रखा गया केपी में। और जब साइड जाते थे वहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन रात को भी जिस होटल में हम स्टे करते थे तो वो भी केपी पुलिस हमारे साथ होती। तो अगेन अप्रिशिएट केपी पुलिस, खासकर पेशावर पुलिस, जिस तरीके से ये रिलीजियस टूरिज्म में अपना रोल प्ले कर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की अच्छा इमेज इंटरनेशनल प्रमोट करने में जो इमेज ये पुलिस प्ले के लिए, दिस इज कमेंडेबल। सर, आपने बात की है कि असल को बेचने के लिए भी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है, या फिर उनके नोटिस में 100 साल की आपने बात की, 100 साल से कोई चीज़ पुरानी हो तो उसको आप नहीं बेच सकते। तो असल के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि अगर कोई गैर कानूनी स्मगल करे या बेचने की कोशिश करे उस पर क्या सज़ा है, और जो नकल है तो उसके हवाले से थोड़ा सा बिल्कुल जी, बताइए। एंटिक्विटीज़ इसको मूवेबल इमूवेबल हम कहते हैं, यानी अगर बिल्डिंग है तो ये इमूवेबल है, ये हिल नहीं सकता। और मूवेबल वो एंटिक्विटी होती है जिस तरह ये एंटिक्विटी मिसाल है। तो 100 साल से पुरानी बिल्डिंग हो या इस तरह की आसार कदीमा के नवादरात हो, वो गैर कानूनी है। उसकी खुदाई करना, उसको डैमेज करना या उसकी स्मगलिंग करना, उसकी खैबर पख्तूनख्वा कानून के मुताबिक कम से कम 10 साल उसकी सज़ा है, प्लस जुर्माना भी है। जो रेप्लिका है वो इक्वली गैर कानूनी है, लेकिन उसकी सज़ा डिफरेंट है, वो 5 साल उसकी सज़ा है। वो है एक तीसरी चीज़ है, मैं आपके उससे एक्सप्लेन कर दूँ कि एक सोवेनियर है, आप बना सकते हैं ये चीज़ें, उसका बाकायदा कानून मौजूद है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ करेंगे, आप वही पुराना यूज़ नहीं करेंगे, प्लस उसका आर्कियोलॉजी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि ये सोवेनियर है, बेचने के, टूरिस्ट को बेचने के पर्पज़ के लिए बनाया है आर्टिस्ट ने।
और उस पर प्रॉपर कहीं पीछे एनग्रेव हुआ हो और लिखा हो कि ये सुवेनियर है, ताकि लोग उससे धोखा ना खाएं। तो कानून मौजूद है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसको एज ए ओरिजिनल बेचना चाहते हैं ज़्यादातर लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद साहब, और उनका यही कहना था कि करोड़ों मालियत का ये सामान था, नवादरात थे जो कि रिप्लिक हैं, और असल पे भी जो है तो अगर कोई बेचना चाहे तो हुकूमत के नोटिस में लाए बगैर नहीं बेच सकते, उसके लिए कानून साजी की गई है। और अगर कोई बेचना भी चाहे असल पे भी जो है कैद की सज़ा है, जबकि नकल के बेचने पे भी जो है तो तकरीबन 5 साल की सज़ा है। ये थे आज की ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।